तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.1। ओके, हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। अब देखो इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें बताना है कि जो क्वेश्चन है, जो एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका रीजन भी हमें बताना है कि वो क्यों नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो देखो सॉल्यूशन में अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, और तो देखो अब इसमें एक वेरिएबल है तो है, तो यानी कि क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज polynomial in वन वेरिएबल, बस ऐसे लिख देने का है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेकेंड वन। अब सेकेंड में क्या दिया देखो, अब इसे हमें बताना है कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो इसमें देखो एक ही वेरिएबल है ना, खाली y है, y से एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल है क्या, कोई दूसरा वेरिएबल है? नहीं है, तो यानी ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? y² plus √2 is polynomial in one variable। ओके, थर्ड वाला। अब स्टूडेंट्स, अब थर्ड वाले में देखो कि ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तभी आप बोल रहे हो कि है, क्यों है? देखो इसमें भी t है और t ही है, t के अलावा कोई पॉलिनोमियल है नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए? उसका होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वन वेरिएबल भी नहीं होगा। अब देखो ये जो आप इसमें देखोगे, ये क्या है हमारा √t है, तो √t इसका मतलब t की जो एक्सपोनेंट है, t का जो पावर है वो क्या होगा? हाफ होगा। तो ये होल नंबर है क्या? इसका पावर एक्सपोनेंट इसका होल नंबर है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यानी कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल छोड़े पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3√t plus t√2 is not a polynomial in one variable because exponent of variable is not a whole number। ऐसे में ऐसे ही करना है, इसे हमें रीजन भी लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये थर्ड वाला समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फोर्थ वाले पे। अब ये क्या हमारा स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या? तो देखोगे तो इसमें y सिर्फ y ही यूज है, कोई दूसरा वेरिएबल यूज है नहीं। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो अगर आप इसमें देखोगे तो 2/y है। अब 2/y देखो, कभी भी हम देखते हैं, कभी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का जो ये रहता है आपका एक्सपोनेंट, अगर वो माइनस में सपोज -1 है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। राइट, चैप्टर 1 में हमने ऐसे किया था। वही अगर ये 2 पावर y है तो इसका मतलब कि ये 2y की पावर जो एक्सपोनेंट है वो -1 होगा, तभी इसको अपॉन में लिखा है। अब देखोगे तो y जो है एक वेरिएबल है और उसका जो एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो किस में है? नेगेटिव नंबर में है। अभी मैंने क्या बोला कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो क्या हमारा ये होल नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो सेम जैसा हमने यहाँ पे रीजन लिखा वही रीजन हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब देखो तो आंसर y plus 2/y is not a
polynomial in one variable, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, in one variable because exponent of variable is not a whole number. ओके तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। अब हम क्या किसका निकालेंगे, द फिफ्थ। अब देखो फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला जो एक्सप्रेशन है क्या वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, x है, y है और t है। इसमें तो तीन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, वो एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है, एक ही लेटर होता है। तो इसमें तो तीन तीन लेटर है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल हो गया। इसके अंदर भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके तो अब इसको हम लिख लेंगे। तो x पावर 10 प्लस y पावर क्यूब प्लस t पावर 50 is not a polynomial in one variable because it is a polynomial in three variable। बस डन। तो होप फ्रेंड्स आपको जो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम देंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, 4 क्वेश्चन दिए। अब हमें इसका क्या लिखना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। ओके अब ये कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है, फिर वेरिएबल के साथ उस टर्म में वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वही क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट होता है। ओके अब इसमें हमें कौन से टर्म के बारे में बोला है, तो वो टर्म जिसमें x स्क्वायर होगा उसका हमें क्या बताना है, तो कोएफिशिएंट बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारा क्या एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके अब इसके साथ में कोई नंबर दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब कोई नंबर नहीं दिया रहता है साथ में, तो उसका मतलब वो 1 होता है। तो यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। और साइन कौन सी यहाँ पे प्लस के है, पॉजिटिव 1 होगा। ओके तो देखो फ्रेंड्स कैसे लिखोगे आंसर में, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब इस एक्स स्क्वायर का कुछ नंबर नहीं है तो 1 होगा, और साइन प्लस की यानी कि पॉजिटिव 1 होगा। ओके यानी सिंपल आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकंड में, अब इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ पे। अब इसके साथ भी कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका भी कोएफिशिएंट कितना होगा, 1। पर इसमें साइन कौन से दिए, माइनस के साइन दिए, तो मतलब जो 1 होगा वो नेगेटिव का 1 होगा। ओके तभी कैसे लिखोगे, द coefficient of x square is -1। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड, अब इसमें x स्क्वायर है कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसके कोई नंबर दिया है, क्या दिया है, π/2। तो ये पूरा π/2 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके तो सेम वैसे लिखेंगे हम, द कोएफिशिएंट ऑफ x square is π/2। ओके नेक्स्ट फोर्थ वन। अभी फोर्थ में देखो, इसमें हमें x स्क्वायर दिया है क्या, तो इसमें तो हमें x स्क्वायर दिया ही नहीं है। तो अगर वो टर्म, वो जो वेरिएबल है वही नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। तो वो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है क्वेश्चन, तो देखो स्टूडेंट्स, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यानी कि अभी हम एंड
ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि हमें इन दोनों बाइनोमियल और मोनोमियल दोनों का हमें क्या देना है, तो एक एक एग्जाम्पल देना है जिसमें डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और मोनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब देखो कैसे लिखोगे, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बाइनोमियल का कोई भी दो टर्म लिख दो और उसमें कोई भी एक वेरिएबल पे क्या कर दो, तो 35 डिग्री दे दो, हो गया आपका एग्जाम्पल। वही मोनोमियल में एक टर्म लिख दो, अब बाइनोमियल में दो टर्म होती है ना, तो दो टर्म लिख के कोई भी एक टर्म में वेरिएबल के ऊपर 35 डिग्री दे दो, और मोनोमियल में एक टर्म लिखना होता है तो एक टर्म में किसी भी वेरिएबल के ऊपर 100 डिग्री दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल आप दे दोगे। तो अभी देखो हम कैसे लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल पहले फर्स्ट लिखते हैं, ओके, पहले हम बाइनोमियल के निकालें ना फर्स्ट। तो example of a binomial of degree 35 is, तो इसका हम क्या देंगे, तो आप कोई भी दो टर्म लिख सकते हो, आपको जो चाहिए वो टर्म लिख सकते हो। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + y लिख दिया, इसमें दो टर्म लिख दिया। अभी आप कोई भी दो टर्म में किसी में भी 35 दे दो डिग्री, तो चलो मैं यहाँ पे 35 डिग्री दे देती हूँ। यहाँ पे दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे दोगे तो भी चलेगा, कैसे भी आप कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल आ गया किसका, बाइनोमियल का। अब हम किसमें देंगे, तो मोनोमियल का देंगे। तो सेकेंड में, तो एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज, अब इसमें कितना टर्म होना चाहिए, एक टर्म, तो कोई भी लिख दो। सिंपल आप पूछे तो आप x के ऊपर 100 लिख दो, ये भी आपका क्या हो गया, एक मोनोमियल ही हो गया। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको x के साथ कोई नंबर देना है तो भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया 4 के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमें 4 पॉलिनोमियल्स दिए, अब इनका हमें क्या लिखना है, तो डिग्री लिखना है। ओके, अभी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर है, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें इन चार, यहाँ पे हमें 4 पॉलिनोमियल्स दिया है, अब हमें इन पॉलिनोमियल्स का क्या लिखना है, तो डिग्री लिखना है। अभी डिग्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट पावर, यानी कि पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, हमारा डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। ओके, तो अभी कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में, अभी इसमें देखो वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, इसकी पावर कुछ, इसका मतलब 1 रहता है। ओके, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 और इसका पावर 3, तो किसका पावर ज्यादा है, मतलब कौन इसमें क्या ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसकी डिग्री, ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, ये 3 हाईएस्ट पावर है ना, इसके लिए तो आप कैसे लिखोगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 3, बस इतना ही लिखना है। ओके, अब इसमें वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है और इसमें तो एक ही वेरिएबल है और इसका पावर क्या है 2, यानी कि इसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें आप कैसे लिखोगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अभी इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे वेरिएबल है, अब एक ही वेरिएबल, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब कि टी की पावर कितनी 1, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट पावर इसी की होगी ना, तो यानी कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हमें क्या दिया है, तो 3 दिया है। 3 क्या है हमारा,
कांस्टेंट नंबर, ओनली नंबर है, सिंगल नंबर, इसमें कुछ भी आपको वेरिएबल नहीं दिया है। तभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि जो भी सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ कांस्टेंट का, अगर सिर्फ कांस्टेंट दिया है, सिंगल एक सिंगल नंबर दिया है, तो उसका डिग्री हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, तब इसमें हम क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ द polynomial is 0। ओके स्टूडेंट्स, तो होप स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए, हमें बताना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अभी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है तो यानी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो यानी कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया आपको, x² प्लस x। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है इसका, तो 2, यहाँ पे भी है, इसका 1 है, और दोनों में बड़ा कौन सा, 2 बड़ा है ना, तो इसका मतलब कि कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो आंसर, तो x² प्लस x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड, अब सेकंड देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हमारा हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तब इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड में स्टूडेंट्स, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, तो इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसे हम कैसे लिखेंगे, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ, अब इसमें स्टूडेंट्स वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, यानी एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर भी क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर हमारा क्या होगा, 1 होगा, तो यानी कि ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें कैसे लिखोगे, 1 प्लस एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वाला, अब इसमें 3t कौन सा होगा स्टूडेंट्स हमारा, तो 3t, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो यानी कि ये भी हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो कैसे लिखोगे, 3t इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब इसमें हाईएस्ट पावर के स्टूडेंट्स हमारा 2, यानी कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो r² इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेवेंथ वन, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 3, तो यानी कि इसमें ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यानी कि 7x क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है समझ में आया होगा। तो इसके साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।